अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस पार्ट के आगाज़ में हम देखते हैं जब ख्वाजा साहब और गद्दार यकीन शिकार के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो ख्वाजा साहब कहते हैं, मैं उस्मान साहब के दीवान में शिकार लेके जाना चाहता था, लेकिन आज शायद नसीब में कोई शिकार नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि कोई शिकार ना हो? भाई, शिकार मौजूद है और गद्दार यकीन तीर ख्वाजा साहब पर तान लेता है और वो भी बहुत बड़ा शिकार है। जैसे ही ख्वाजा साहब वापस मुड़ते हैं तो यकीन को देखते हुए कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो यकीन? और उसकी जानिब बढ़ते हैं तो यकीन चीखते हुए कहता है, मेरे करीब मत आना। जबकि यकीन के तमाम सिपाही भी अपने तीर ख्वाजा साहब पर तान चुके होते हैं। और फिर यकीन कहता है, आज आप शिकार हैं और मैं शिकारी हूँ। भाई, ख्वाजा साहब पूछते हैं, क्या तुम मुझे मारोगे? हाँ, क्यों? तुम ये घिनौनी हरकत क्यों करोगे? तो यकीन कहता है, मैं आपके साए के नीचे चलते चलते थक गया हूँ। कबीले की हर चीज पर मेरा हक है, लेकिन मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं ख्वाजा साहब, कुछ भी नहीं। तो ख्वाजा साहब कहते हैं, क्या तुमने उस जहरीले चश्मे का पानी पिया है और तुमने अपना दिल शैतान को दे दिया है? हाँ यकीन, मुझे अब पता चला कि मैंने अपने पास सांप पाल रखा था। और फिर यकीन अपना तीर ख्वाजा साहब पर तानते हुए कहता है, मैं आपको मार दूंगा भाई, मुझे मेरा हक मिलेगा। और फिर ख्वाजा साहब अपना कमान जमीन पर फेंक देते हैं और कहते हैं, मारो तीर मारो, चलो मार दो मुझे। यकीन मारने वाला होता है कि इसी दौरान एक कुल्हाड़ा कमान को चीरता हुआ सीधा दरख्त पर जा लगता है। जैसे देखते हैं यकीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो जैसे ही वापस मुड़कर देखता है तो तुरबुत गाजी साहब वहाँ होते हैं। गद्दार यकीन फूले हुए सांस के साथ कहता है, तुरबुत गाजी, ये कैसे हो सकता है? तुरबुत गाजी साहब कहते हैं, तुम भेड़िए के लिबास में लोमड़ी हो, तुम्हारा निकाब अब उतर गया है और तुम्हारे गद्दारी जाहिर हो चुकी है। और फिर यकीन सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों हमला करो। ये सुनते ही इसके सिपाही इसकी जानिब अपनी कमान तान लेते हैं। ये देखकर वो कहता है, खबीसो, और वो अपनी तलवारें निकाल कर जैसे ही तुरबुत गाजी पर हमला करने लगता है, तुरबुत गाजी साहब इसका वार नाकाम बनाते हुए इसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं और वो जमीन पर जा गिरता है। यकीन जैसे ही अपना खंजर उठाने लगता है तो सईद वो खंजर पीछे हटा लेता है और वो अपनी कमान तीर इस पर तान लेता है। तो यकीन गुस्से से कहता है, सईद। और फिर ख्वाजा साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम जहरीले सांप, अब से तुम मेरे भाई नहीं हो। और वो अपनी तलवार निकाल कर जैसे ही इस पर वार करने लगते हैं तो तुरबुत गाजी अपना कुल्हाड़ा सामने कर देते हैं और कहते हैं, इस यकीन ने सिर्फ आपको धोखा नहीं दिया ख्वाजा साहब, इसने बाज़तीनियों के साथ ताउन किया है और उस्मान साहब को भी धोखा दिया है। ये सुनते ही ख्वाजा साहब कहते हैं, क्या तुमने भी ऐसा किया है? और फिर तुरबुत गाजी साहब कहते हैं, उस्मान साहब इससे इसकी गद्दारी की सजा देंगे। ख्वाजा साहब कहते हैं, मैं शर्म के साथ उस्मान साहब के सामने कैसे खड़ा होऊंगा? और फिर तुरबुत गाजी साहब यकीन को पकड़कर उठाते हैं और कहते हैं, भाई अपने भाइयों के गुनाह बर्दाश्त नहीं करते। ख्वाजा साहब दिल को आरज़ी उम्मीदों पर राजी करने वाला ये यकीन है और उसे लेकर उस्मान साहब की जानिब रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब जंगल में उस्मान साहब और कई सिपाहियों की बाज़तीनियों के साथ जंग जारी होती है। उस्मान साहब एक एक करके हर एक बाज़तीनी को जहन्नुम हासिल कर रहे होते हैं, जबकि बुरान भी आने वाले हर बाज़तीनी को मौत की घाट उतार रहा होता है। जरकुताई भी अपनी दोहरी तलवारों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को काट रहा होता है, जबकि तुरान, सलगूर आगा और बाकी सब सिपाही भी बहादुरी के साथ बाज़तीनियों से लड़ रहे होते हैं और सबको एक एक करके खत्म कर रहे होते हैं। और इस तरह ये लड़ाई थोड़ी देर और जारी रहती है और फिर सोफिया कहती है, मैं आज जीतूंगी उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कुछ नहीं कर सकती। और फिर सोफिया आगे बढ़कर कुछ कई सिपाहियों को शहीद कर देती है, लेकिन आखिरी बार। और फिर सोफिया बाला पर हमला कर देती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे पर जोरदार हमले करते हैं। बाला कहती है, तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया इसका हिसाब दोगी। सोफिया कहती है, मैंने इसे तुमसे ज्यादा प्यार किया, वो मेरी बेटी है बाला। बाला कहती है, कैसा प्यार? तुमने इसका खून बहाया, तुमने इसे मारने की कोशिश की, तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी। और ये कहते ही एक बार फिर सोफिया पर हमला कर देती है। लड़ते लड़ते बाला सोफिया की तलवार गिराने में कामयाब हो जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है तो सोफिया जमीन पर जा गिरती है। और फिर बाला सोफिया की गर्दन दबाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें सांप कहा था लेकिन तुम नहीं हो, तुम बिच्छू हो, गंदी बिच्छू हो तुम, डंग मारना तुम्हारी फितरत है। और फिर इसी दौरान एक बाज़तीन सिपाही बाला के पीछे से उसे मारने के लिए भागता है तो उस्मान साहब उसे देख लेते हैं और अपना खंजर फेंक कर इसे जहन्नुम हासिल कर देते हैं। और फिर उस्मान साहब बाला के पास आते हैं और उसे कहते हैं, बाला रुक जाओ, छोड़ दो इसे। और फिर बाला सोफिया को छोड़ देती है। उस्मान साहब कहते हैं, इसका हिसाब कबीले में करेंगे। बाला कहती है, आखिर तुम्हारा वक्त आ ही गया, सुर्ख बालों वाली शैतान। और फिर सिपाही सोफिया को पकड़कर उठाते हैं और इसे लेकर रवाना हो जाते हैं। और उस्मान साहब बाला से पूछते हैं, बाला क्या तुम ठीक हो? बाला कहती है, मैं ठीक हूँ। और फिर हम इधर कबीले के कब्रिस्तान में देखते हैं कि गुंजा अपनी बेटी की कब्र के पास बैठी होती है और दुआ मांग रही होती है। और फिर कब्र पर पानी बहाती है और कहती है, मेरी नन्ही खूबसूरत परी, मेरी बच्ची, देखो फूल खिल उठे हैं, इनसे मश्क की खुशबू आ रही है, लेकिन कोई खुशबू भी तुम्हारी खुशबू जैसी नहीं है मेरी बच्ची। जबकि इस दौरान अलाउद्दीन भी गुंजा की जानिब आता दिखाई देता है और गुंजा कब्र से लिपट कर रोते हुए कहती है,
कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए मेरी हसरत को कम नहीं कर सकती मेरी नन्ही परी। और ज़ारो की तार रो रही होती है तो अलाउद्दीन उसके पास आता है और कहता है, गुंजा मेरी प्यारी गुंजा उठो। गुंजा कहती है, तुमने ही गुलदाउदी के फूल लगाए थे है ना, तुमने देखा है फूल कैसे बड़े हो गए हैं। अलाउद्दीन, मगर हमारी बेटी कभी बड़ी नहीं होगी, देखो ये गुलदाउदी के फूल भी कैसे बड़े हो गए हैं। अलाउद्दीन, तुम देख रहे हो? अलाउद्दीन भी रोते हुए कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरी प्यारी गुंजा। गुलदाउदी का फूल हमारी मोहब्बत का गवाह है, क्या ऐसा नहीं है गुंजा? मैं चाहता हूँ कि हमारी मोहब्बत की बुनियाद रखने वाला ये फूल हमारी नन्ही के साथ परवान चढ़े। मैं चाहता था कि इसे एहसास होता रहे कि इसकी माँ और बाबा हमेशा इसके साथ हैं। और फिर गुंजा कहती है, मुझे इसकी बहुत याद आती है अलाउद्दीन, मुझे इसकी बहुत याद आती है, मैं क्या करूं, मैं अपनी नन्ही परी को बहुत याद करती हूं, मैं उसे बहुत याद करती हूं। तो अलाउद्दीन कहता है, मुझे भी इसकी बहुत याद आती है मेरी प्यारी गुंजा, हम अपनी हूर परी से आखिरत में मिलेंगे है ना गुंजा? गुंजा कहती है, हम अपनी नन्ही परी से जरूर मिलेंगे। और फिर कहती है, मैं दोबारा इस दर्द का सामना करने से बहुत डरती हूँ। अलाउद्दीन कहता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, हमारा रब हमारे तमाम खौफ दर्द दूर कर देगा। वक्त आने पर हमारे मजीद बच्चे होंगे, हमारी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। गुंजा कहती है, हमारे फिर से बच्चे होंगे है ना, वो छलांगे लगाएंगे, खेलेंगे है ना अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन कहता है, होंगे, वो यकीनन पैदा होंगे। देखो हम बहुत सी तकलीफों से गुजरे हैं, हमारा रब इसके बदले में बेहतरीन सूरत में खुशियां देखना नसीब करेगा और तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। तो गुंजा कहती है, इंशाल्लाह अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन गुंजा को तसल्ली देता है और फिर इसकी कब्र पर फातिहा खानी करता है। और फिर दूसरी जानिब इसनिक सराय में हम देखते हैं कि कुछ कमांडर और तकफूर शहनशाह के पास मौजूद होते हैं और शहनशाह एक पैगाम पढ़ रहा होता है, जिसे पढ़ने के बाद शहनशाह गुस्से से कहता है, उस्मान ने क्लादियुस को कत्ल कर दिया है क्योंकि सोफिया नहीं आई, इसका मतलब है इसने इसे भी पकड़ लिया है। और गुस्से से पागल होना शुरू हो जाता है और कहता है, जब तक मैं सरहदों इलाकों को जहन्नुम ना बना दूं इसका अंजाम नहीं आएगा। तैयार हो जाओ, हम कुस्तुनतुनिया वापस जाएंगे। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर दीवान के बंदों को इकट्ठा करना चाहता हूँ। मैं इस पर ऐसी जगह से वार करूंगा जिसकी इसने कभी तवक्को भी नहीं की होगी। हम उस्मान के लिए जन्नम बन जाएंगे। तो सब कहते हैं जो हुक्म और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि उस्मान साहब सोफिया को पकड़कर कबीले ले आते हैं, जिसे देखकर तमाम लोग कहने लग जाते हैं, हजूर ने सोफिया को पकड़ लिया, तुम मरोगी, इसे मार डालो। हलीमा भी जब सोफिया को देखती है तो कहती है, गद्दार। तो फातिमा हलीमा से कहती है, बिल आखिर सच गालिब आ गया बहन। और तमाम लोग उसे देखकर कह रहे होते हैं, मार दो इसे, कातिल गद्दार। और फिर उस्मान साहब सोफिया को लेकर मैदान में आ जाते हैं और उसे जमीन पर फेंक देते हैं। सोफिया अपना चेहरा उठाकर देखती है तो उसे सामने हलीमा नजर आती है और फिर शामिल कहता है, जल्द ही तुमने जो कुछ किया है इसका हिसाब चुकाओगी सोफिया। और फिर उस्मान साहब लोगों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, ऐ काई के लोगों, जिसने इस सारे वक्त में हमारा खून बहाया, जिसने हमें धोखा दिया, इस सोफिया से हिसाब लेने का वक्त आ गया है। और फिर सोफिया हलीमा से कहती है, पोइना मुझे माफ कर दो, गुस्से ने मेरी आंखें अंधी कर दी थी, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती थी। तो बाला कहती है, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे सोफिया, तुम इसी तरह मरोगी जिसकी तुम हकदार हो। तो सोफिया कहती है, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया बाला। और फिर हलीमा से कहती है, मेरी नन्ही चिड़िया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? जिस पर हलीमा कोई जवाब नहीं देती। और नाजरीन, इस जगह पर इस पार्ट का इख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।